उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। किसान दिवस के रूप में पूरा प्रदेश उनकी जयंती को मना रहा है। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक दल पार्टी, जो कि उन्हीं के द्वारा स्थापित की है, उसके राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे थे। क्या कहेंगे चौधरी साहब के व्यक्तित्व के बारे में? चौधरी साहब ने इस देश के किसानों के लिए, कमजोरों के लिए, सुस्तों के लिए, वंचितों के लिए सालों जो कुछ भी किया, और जितना किया आज उसी में पूरे देश के लोग सब उसी में लगे दिया। उन्होंने तो किसान को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने का काम किया। पिछड़ों को, दलितों को, सुस्तों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको न्याय दिलाने का, सबको आगे बढ़ाने का काम किया। और आज जो किसान अपनी खेती का मालिक है वो चौधरी साहब की देन है। पटवारी प्रथा को उन्होंने खत्म करने का काम किया। तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। उनके मन में किसानों के प्रति दर्द था, क्योंकि वो नीचे से किसानों के दुख को, उनके कष्टों को उन्होंने खुद देखा था। इसलिए उनके मन में हमेशा, जब तक वो जीवित रहे, वो किसान के लिए सोचते थे, उन्हीं के लिए संघर्ष करते थे, उन्हीं के लिए लिखते थे। उनका पूरा जीवन ही किसानों के लिए समर्पित रहा। अच्छा, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हल जोतने चले जाते थे। ये भी कहा जाता है प्रधानमंत्री रहते हुए थाने में सामान्य मनुष्य की तरह जाकर के थाने चेक करते थे। हाँ, वो थाने पर गए, उन्होंने सामान्य किसान के रूप में जाकर के किसानों की पीड़ा को महसूस किया था। उनको ये मालूम था कि जो किसानों की पीड़ा है, जो उस समय की जो स्थिति थी, कि जब गए थाने पर तो एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी। पूरे थाने को उन्होंने सस्पेंड करने का काम किया था। वो जब देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी घटना है कि देश के प्रधानमंत्री बने, रोडवेज की बसों में जब 5 मिनट 7 मिनट कुछ 7 पैसे 10 पैसे बच जाते थे, 50 पैसे का दिया और 35 पैसे का टिकट है, तो 15 पैसे कभी कंडक्टर वापस नहीं करता था। चौधरी साहब जब प्रधानमंत्री बने, ये कि लोगों ने, उस समय के लोगों ने बताया कि कंडक्टर ने 15 पैसे वापस किए। कह रहे भाई, पहले तो तुम वापस नहीं करते थे, आज तुम 15 पैसे वापस कर रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, इस देश में चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। तो उनका इकबाल था। आपको सौभाग्य मिला है, उनकी तीसरी पीढ़ी विरासत में जयंत सिंह चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ काम करने का मौका है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हो। अब हमारा सवाल सीधा है कि वो चौधरी साहब जब तक राजनीति में उन्होंने शीर्ष पे वो रहे, शीर्ष पे ही रहे हमेशा, जितने दिन रहे हो, उन्होंने मुलायम सिंह यादव, जो कि अखिलेश यादव वर्तमान जो अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव को बहुत मदद की, ऐसा पुराने लोग बताते भी हैं और हमने उसको पढ़ा लिखा भी है। लेकिन आज विरासत की राजनीति में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ नहीं है, क्यों? नहीं, देखिए, वो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, वो अलग रह करके काम कर रहे हैं। और हम चौधरी साहब की विचारधारा को लेकर के, हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने काम किया, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उनका किसानों के लिए कितना दर्द है, देखिए, किसानों के लिए वो पूरा 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार इस देश में रही। और हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार उनसे कहते थे, कांग्रेस से वो लगातार बात करते रहे कि इस देश में किसान का, खेत खलिहान का सम्मान हो जाए, और चौधरी चरण सिंह जी को, स्वर्गीय चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया जाए। लेकिन कांग्रेस चौधरी साहब की तारीफ करती थी, फूल चढ़ाती थी, लेकिन उन्होंने उनको सम्मानित करने का, भारत रत्न नहीं दे पाए, भारत रत्न नहीं दिया, इस देश के खेत और खलिहान का सम्मान नहीं किया। और वही बात जो है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी साहब को भारत रत्न भी दिया, और चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाने की बात कही। उसके बाद हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने एनडीए में जाने का फैसला किया, और आज किसानों की खुशहाली के लिए देश में काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने गन्ने का भाव 400 रुपए करने का काम किया। किसान के लिए चौधरी साहब जीते थे, और माननीय योगी जी ने भी किसानों के दर्द को समझा। तो आज उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार किसानों के लिए काम कर रही, और हम लोग भी उसी में रह करके, एनडीए के साथ रह करके किसानों की सेवा कर। यानी आप मानते हैं कि अगर योगी जी किसान दिवस मनाते हैं तो उन्हें हक है इसको मनाने का? नहीं, बिल्कुल, योगी जी, चौधरी साहब के लिए उनके मन में सम्मान है, चौधरी साहब के लिए सम्मान है, किसानों के लिए दर्द है, और चौधरी साहब के विचारों पर वो भी चलने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए, चूंकि अगर ये चौधरी साहब के विचारों पर मोदी जी और योगी जी न चलते तो हम समझौता क्यों करते? जवाब साफ है। सवाल हमने कुछ भी पूछा कि अगर पीछे जिनकी मूर्ति,
क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे और किसानों के मसीहा कहे जाते थे। ये जो उनके विचार थे, तो उन विचारों पर चल कौन रहा है? और अगर कोई चल रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया, तो उसे उसका सम्मान करना भी आएगा। इनका सवाल था कि कांग्रेस पार्टी ने चौधरी साहब की बात तो की, लेकिन भारत रत्न उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद मिला। सवाल तो बनता है। फिलहाल आज जयंती है चौधरी साहब की, और कि हम भी किसान के बेटे हैं, पत्रकार होने से पहले, तो हम भी उन्हें नमन करते हैं और शायद आप भी करेंगे। नमस्कार।